वसुदेवसुतं देवं कंसचारूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। हरि ओम तत्सत। भगवत गीता का चतुर्थ अध्याय ज्ञान कर्म संन्यास योग है, जिसमें बताया गया है जो इम्पोर्टेंट है हमारा योग का ज्ञान आम लोगों तक कैसे पहुंचा। इससे संबंधित सवाल आ सकता है, उसको ध्यान में रखेंगे कि भगवान यहाँ पर पूरा सीक्वेंस बता रहे हैं। जो योग का ज्ञान आज धरती पर है वो यहाँ तक पहुंचा कैसे। तो इसमें भगवान कहते हैं कि भगवान ने मतलब खुद भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं, मैंने सबसे पहले योग का ज्ञान सूर्य को दिया। सूर्य को सबसे पहले योग का ज्ञान दिया गया। ये ध्यान रखेंगे, अगर सवाल में आ जाता है कि सबसे पहले योग का ज्ञान किसको दिया गया, तो सूर्य को दिया गया। भगवान कहते हैं सूर्य को देने के बाद सूर्य ने अपने पुत्र वैवस्वत मनु को इसका ज्ञान दिया था, और वैवस्वत मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु को इस योग का ज्ञान दिया, और इक्ष्वाकु ने से राजा और ऋषियों तक पहुंचा, क्योंकि इक्ष्वाकु खुद राजा थे। तो उनसे ये ज्ञान उनके समकक्ष राजाओं को और जो ऋषि मुनि उनके दरबार में होते थे या उनके संपर्क में थे उन तक पहुंचा, और राजाओं से, ऋषियों से, मुनियों से ये आम लोगों तक पहुंचा। लेकिन उसके बाद भगवान कह रहे हैं कि ये योग फिर लुप्त हो गया। तो भगवान कहते हैं अर्जुन से, और अब मैं वही जो लुप्त ज्ञान था, लुप्त योग था, उसका ज्ञान अब मैं तुम्हें दे रहा हूँ। तो सीक्वेंस हमारा इस तरह से बनता है कि सबसे पहले सूर्य को योग का ज्ञान दिया गया। सूर्य ने वैवस्वत मनु को दिया अपने पुत्र को, और वैवस्वत मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु को दिया, और इक्ष्वाकु से राजा और ऋषियों तक पहुंचा, आम लोगों तक पहुंचा, और फिर ये योग लुप्त हो गया। और दोबारा भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को ये ज्ञान दिया, और वो ज्ञान अब तक हमारे पास मौजूद है। ये पूरा सीक्वेंस है। आगे बढ़ते हैं। इसी अध्याय में यानी चतुर्थ अध्याय में ही बहुत इंपॉर्टेंट ये तीन चीजें बताई गई हैं कि कर्म कितने प्रकार के हैं। तो तीन प्रकार के कर्म बताए गए हैं, कर्म, अकर्म और विकर्म। ये ध्यान रखेंगे, कर्म, अकर्म और विकर्म। तो कर्म क्या है, अकर्म क्या है, विकर्म क्या है, ये कर्म की ही तीन श्रेणियां बांटी गई। तो इसकी व्याख्या ऐसे की जाती है, जो सकाम भाव से जो कर्म की जाती है, पहले ही भगवान ने कहा हुआ है कि शास्त्र विहित यानी शास्त्र में जो, वेदों में जो कर्म के बारे में कहा गया है कि कौन सा कर्म करना चाहिए और कौन सा कर्म निषिद्ध कर्म है, इसकी व्याख्या पहले है वेद शास्त्रों में। तो भगवान कहते हैं कि वेद शास्त्र के मुताबिक कर्म करो। अब चतुर्थ अध्याय में कहते हैं कि उस कर्म को तीन श्रेणी में बांट कर देखो, कर्म, अकर्म और विकर्म। तो जब शास्त्र विहित क्रिया कर्म की जाती है, यानी कि सकाम भाव से कि हम ये काम करेंगे अच्छा तो हमें अच्छा फल मिलेगा, तो वो सकाम हुआ, यानी कि उसमें काम हमारा जुड़ा हुआ है, इच्छाएं जुड़ी हुई हैं। तो जब इस तरह से हम काम करते हैं तो उसको कर्म की श्रेणी में गिना जाता है। सकाम कर्म कर्म की श्रेणी में आता है। उसके बाद दूसरा है अकर्म। अकर्म का जो शाब्दिक अर्थ लगाया जाता है कि कर्म नहीं करना अकर्म है, जबकि ऐसा नहीं है। कर्म नहीं करने से, अकर्म से तात्पर्य ये है कि फल की इच्छा को त्याग दो और ममता से रहित होकर, कोई मोह माया नहीं, उसके बाद जो कर्म किया जाता है वो अकर्म होता है। लेकिन अकर्म वो नहीं होता है कि हम आसक्ति से रहित होकर के कर्म को छोड़ देते हैं। जैसे एक बहुत ही साधारण सी इसका उदाहरण देता हूँ। आप में से बहुत सारे लोग शादीशुदा होंगे। तो जैसे पत्नी से किसी बात पर मनमुटाव हो गया, झगड़ा हो गया, तो उसमें क्या होता है, उसके बाद हम बातचीत करना बंद कर देते हैं, हम नहीं करने, हमें तुमसे बात नहीं करनी। पत्नी कहती है हमें तुमसे बात नहीं करनी। तो वो एक तरह से अगर शाब्दिक अर्थ में देखें तो हम बात नहीं कर रहे, एक कर्म जो बात करना है हम नहीं कर रहे। क्या वो अकर्म की श्रेणी में आएगा? वो नहीं आएगा अकर्म की श्रेणी में। इसलिए नहीं आएगा, हम कर्म भले ही नहीं कर रहे हैं, मतलब नहीं, कर्म मतलब कर्म, हम बातचीत का कर्म पत्नी के साथ नहीं कर रहे हैं, पति पत्नी के साथ नहीं कर रहा है,
लेकिन वो क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि वहां फलेच्छा है, इच्छा है, ममता है। क्या इच्छा है? हमारी इच्छा ये थी कि जिस मुद्दे को लेकर हमारी लड़ाई हुई, उसमें हम चाहते हैं कि हमारे हिसाब से पत्नी कर्म करे, और पत्नी चाहती थी कि पति हमारे हिसाब से करे। उस इच्छा की पूर्ति नहीं हुई तो हमने बात बंद कर दिया। तो वो अकर्म की श्रेणी में, ऐसा कर्म नहीं करना अकर्म की श्रेणी में नहीं आएगा। उसकी जगह पर क्या होता है? बिना फल की इच्छा से, ममता से रहित होकर, कोई हमारा उसमें सकाम नहीं जुड़ा हुआ है, तब जो कर्म किया जाता है वो अकर्म की श्रेणी में आता है। तीसरा है विकर्म। विकर्म में वो सारे कर्म आ जाते हैं जो गलत कर्म है, जिसको निषिद्ध कर्म कहा जाता है। निषिद्ध कर्म में जैसे किसी को हानि पहुंचाने के लिए कर्म किया जाता है, चाहे कोई यज्ञ किया जाता है किसी को हानि पहुंचाने के लिए, या कोई क्रिया की जाती है किसी को हानि पहुंचाने के लिए, वो सारे विकर्म की श्रेणी में आते हैं। तो अब ये कर्म के जो 3 प्रकार हैं, अगर एग्जाम में आता है कि भगवत गीता में कितने प्रकार के कर्म की व्याख्या है, तो 3 प्रकार के कर्म की व्याख्या है, कर्म, अकर्म और विकर्म। सर अकर्म निष्काम कर्म में आएगा फिर? हाँ, अकर्म निष्काम कर्म में आएगा। अब किस तरह का यज्ञ श्रेष्ठ होता है चतुर्थ श्रेणी में, ये कहा गया है। कहते हैं अब चतुर्थ में ही यज्ञ के बारे में खूब चर्चा की गई। यज्ञ से यहाँ तात्पर्य ये बिल्कुल भी नहीं है कि हम सिर्फ हवन कुंड में आहुति दे रहे हैं, उसको ही यज्ञ नहीं कहा गया है। ये ध्यान रखेंगे, यज्ञ उस हर चीज को यज्ञ कहा गया है जो आप पवित्र भावना के साथ करते हैं और पाप को नष्ट करने के लिए करते हैं, वो सब ही यज्ञ, यानी कर्म को यज्ञ के रूप में बना देना है। इस तरह से हमारा यज्ञ, इस तरह से हमारा कर्म होना है। तो कैसे? पहला कहते हैं, जैसे सपोज कीजिए कहते हैं कि आपने कोई वेदी के सामने आप बैठे हुए हो और यज्ञ करने के लिए सारी सामग्री लेकर वहां बैठ गए। तो अब भगवान कितनी सुंदर व्याख्या करते हैं, कहते हैं जिस यज्ञ में जो अर्पण करने वाली आपकी सामग्री है उसको ब्रह्म माने। जो यज्ञ के अर्पण की सामग्री है वो ब्रह्म है। जो द्रव्य वगैरह अगर आप उस सामग्री उसमें डाल रहे हो अग्नि हवन कुंड में, वो भी ब्रह्म है। कर्ता यानी आप जो यज्ञ कर रहे हो आप भी ब्रह्म हो, आप खुद को भी ब्रह्म माने। अग्नि जो प्रज्वलित हो रही है उसको भी ब्रह्म माने। और जो आहुति की क्रिया है जिसमें मंत्रोच्चारण के साथ आप आहुति दे रहे हो वो भी ब्रह्म है। तब उसका फल भी ब्रह्म ही होगा, यानी ब्रह्ममय होकर के आपको यज्ञ करना है। यज्ञ के बारे में और अगर, चूंकि मैंने सिर्फ इसमें इंपॉर्टेंट चीजें निकाली, लेकिन व्याख्या में बहुत सारे सूत्रों में, श्लोक में ऐसा कहा गया है कि जितने कर्म हैं अलग अलग कर्म को यज्ञ के रूप में करें। तो कैसे? उसी में एक जो प्राणायाम की व्याख्या आती है, जैसे हम लोग कहते हैं कि भगवत गीता में प्राणायाम का उल्लेख कहाँ पर मिलता है, तो चतुर्थ अध्याय में मिलता है। तो वो प्राणायाम बेसिकली भगवान ने प्राणायाम नहीं बताया है, ये ध्यान रखेंगे। भगवान ये कहते हैं कि ये योगी लोग या वेद के हिसाब से ज्ञानी लोग अलग अलग तरह से यज्ञ करते हैं। उसी दौरान कहते हैं कि प्राणायाम भी एक यज्ञ है। यानी कि बहुत सारे लोग, भगवान ये कहते हैं कि बहुत सारे विद्वान, बहुत सारे मुनि लोग जो प्राण के द्वारा यज्ञ करते हैं उनके बारे में मैं आपको बताता हूं। तो इसमें अलग अलग यज्ञ की चर्चा की गई है। कहते हैं ऐसा शास्त्र के मुताबिक, वेद के मुताबिक यज्ञ किया जाता है। लेकिन एग्जाम की दृष्टि से प्राणायाम का जिक्र किस अध्याय में किया गया है, तो चतुर्थ अध्याय में। क्या कहा गया, ये तो नोट मैंने यहाँ लिख दिया हुआ है। यहाँ प्राणायाम की ये विधि भगवान नहीं बता रहे, बल्कि कह रहे हैं कि विद्वान लोग इस तरह भी यज्ञ कर रहे हैं, यानी प्राणायाम को भी यज्ञ माना गया है। भगवान कहते हैं यज्ञ के ऐसे कई तरीके वेदों में वर्णित हैं। अब कहते हैं कि इसमें कहा क्या गया है, तो भगवान कहते हैं कितने ही योगी प्राणायाम परायण होकर, प्राणायाम मतलब प्राण के आयाम के द्वारा यज्ञ कर रहे हैं, प्राणायाम परायण होकर अपान वायु में प्राण वायु का हवन कर रहे हैं। देखिए यज्ञ से जोड़ने के लिए यहाँ हवन शब्द का इस्तेमाल किया गया है। यानी हम लोग जब योग का अभ्यास करते हैं तो खास करके प्राणायाम के दौरान या मुद्रा बंद के दौरान, तो अपान वायु में प्राण वायु का हवन करते हैं। एक तरह से अपान वायु और प्राण वायु को मिलाने की कोशिश करते हैं। कहते हैं फिर प्राण और अपान की गति को रोक करके, यानी कुंभक करके,
प्राण वायु में अपान वायु का हवन करते हैं, यानी एक को दूसरे में मिलाने की कोशिश करते हैं। समान वायु की स्थिति उत्पन्न करने की कोशिश करते हैं, ऐसा हठ योग के शास्त्रों में बताया गया है। और हठ योग के शास्त्रों में भी जो आया हुआ है वो वेद पुराणों से लिया गया है, उपनिषदों से लिया गया है। अब आगे कहते हैं, एक तो ये हुआ जो यज्ञ कर रहे हैं प्राणायाम परायण होकर, जो योगी लोग यज्ञ करते हैं अपान वायु का प्राण वायु का में और प्राण वायु का अपान वायु में हवन करते रहते हैं। कहते हैं दूसरे जो हैं कितने ही नियमित आहार करने वाले योगी, वो क्या करते हैं, प्राणों का प्राणों में ही हवन किया करते हैं। यहाँ भगवान कहते हैं प्राणों का प्राणों में हवन करते हैं। इस तरह से लोग यज्ञ में लगे हुए हैं, इस तरह से यज्ञ करते रहते हैं। अब आगे कहते हैं ये सभी साधक जो यज्ञ कर रहे हैं, बेसिकली ये यज्ञ इसलिए कर रहे हैं, इनको अपने पापों को नष्ट करना है। और ये यज्ञ की विधि को जानते हैं, जो जिस यज्ञ की विधि को जानता है उस यज्ञ को करते हुए अपने पापों को नष्ट करने की क्रिया में लगा हुआ है कि हमारे पाप किसी तरह नष्ट हो जाए। अब इसी में आगे कहा गया है चौथे अध्याय के 33वें श्लोक में कि द्रव्यमय यज्ञ हुआ, जैसे कि आप किसी सामग्री को लेकर के यज्ञ करते हैं या किसी गरीब को कोई सामग्री द्रव्य वगैरह भेंट करते हैं, वो भी यज्ञ की श्रेणी में आता है। तो जो द्रव्यमय यज्ञ है, वस्तु के द्वारा यज्ञ किया जाता है, उसकी अपेक्षा ज्ञानमय यज्ञ जो है वो सबसे श्रेष्ठ है। तो यहाँ पर ज्ञानमय यज्ञ को श्रेष्ठ बताया गया है। तो ज्ञानमय यज्ञ अनासक्त भाव से कर्म करना, ज्ञानमय की चर्चा ऊपर काफी हो चुकी है, पहले कर चुके हैं। आत्मा भाव को जानना, तो ज्ञानमय यज्ञ को श्रेष्ठ बताया गया है। अब यहाँ कुछ सवाल देख लेते हैं हम लोग। सवाल एक ये है कि भगवत गीता में कर्म कितने प्रकार के बताए गए हैं? 3 प्रकार के। 1 2 3। नहीं, वो नीचे वाला अलग है, वो सवाल अलग। 1 2 3 प्रकार के, वो अलग सवाल है। जी जी सर। कहा गया भगवत गीता के मुताबिक कर्म के प्रकार हैं। अब आपको सवाल इस तरह से अलग दिया जा रहा है, तो कर्म के प्रकार कौन कौन से हैं ये बताइए। अब इसमें 4 दिया हुआ ऑप्शन और इसमें कूट भी है। 1 2 3 4 3 2। 1 2 3 किन्होंने कहा था? जी सर, मैंने कहा सकाम 2 3 4 हाय। ये इसमें कूट कौन सा वाला होगा? 2 3 4 4 3 2। अब अगला हमारा, सबसे पहले भगवान ने योग का ज्ञान किसको दिया? सूर्य को। वैवस्वत मनु ने योग का ज्ञान किसे दिया था? इक्ष्वाकु। इक्ष्वाकु से राजा और ऋषि को मिला। ठीक है, इक्ष्वाकु से राजा और ऋषियों तक। अब हमारा पंचम अध्याय देखते हैं, इसकी शुरुआत करते हैं। पंचम अध्याय का नाम हमारा है कर्म संन्यास योग। अब यहाँ पर कर्म क्या है और संन्यास क्या है, इसको भगवान ने समझाया है। कर्म और संन्यास 2 शब्द यहाँ आया हुआ है। पहले कर्म की चर्चा आ चुकी है, फिर संन्यास भी इसमें क्यों? तो अर्जुन को बड़ा जो है संशय होता है कि कर्म और संन्यास को हमें समझाइए। तो भगवान कर्म और संन्यास को बताते हैं। कहते हैं दोनों के बीच में जो थोड़ा सा अंतर है वो समझो। कहते हैं कर्म योग बड़ा सुगम है, बहुत आसान है, इसीलिए मैं तुम्हें कर्म योग करने की बात कहता हूँ कि कर्म योग करो। कहते हैं कि कर्म योग में ही, चूंकि बिना राग द्वेष के कर्म करना ही कर्म योग का अर्जुन को समझा रहे हैं अब तक कि राग द्वेष मत रखो, तुम बस अपना कर्म करो, सारे कर्म मुझे अर्पित करते जाओ। तो कहते हैं बिना राग द्वेष के, बिना किसी आकांक्षा के जब कर्म होता है उसे संन्यास कर्म ही समझना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए। यानी कि जो कर्म योग है, ये कर्म करता है, उस तरह के कर्म योगी को सन्यासी ही समझना चाहिए, वो सन्यास कर्म ही कहलाता है। उससे पहले बता चुके हैं भगवान कि आप सन्यासी तो बन जाएं और आपके मन में जो है आकांक्षा है, ऊपर से आप दिखावा सन्यास का कर रहे हैं, मन में है, मन में विषयों के प्रति आसक्ति चलती रहती है, तो वो सिर्फ ढोंग है, मूढ़ भाव उसको कहा गया था। तो यहाँ कहते हैं कि कर्म योग सुगम है, और जो बिना राग द्वेष के, बिना आकांक्षा के कर्म करता है, वैसे पुरुष को सन्यासी ही समझना चाहिए।
तो जरूरी नहीं कि सन्यासी सिर्फ कपड़ों से होगा, सूट बूट वाला आदमी भी सन्यासी प्रवृत्ति का हो सकता है। अब कहते हैं भगवान की मूर्ख लोग कर्म योग और संन्यास योग का फल अलग अलग समझ लेते हैं कि कर्म योग का फल अलग होगा, संन्यास योग का फल अलग होगा, जबकि दोनों का फल एक ही है, दोनों से ही आपको मुक्ति मिलेगी। अब आगे 5वें अध्याय के 10वें श्लोक में कहते हैं, जो पुरुष सब कर्मों को परमात्मा में अर्पण करके आसक्ति को त्याग करता है, आसक्ति को त्याग करके और फिर कर्म करता है, वह उसी तरह पापों से लिप्त नहीं होता जैसे कमल पत्र से, कमल पत्र जो है वो जल से नहीं भीगता है, जबकि कमल पत्र हमेशा जल के ऊपर ही रहता है, उसके बावजूद नहीं भीगता है। तो आप पाप के बीच में, पापियों के बीच में रहते हुए भी आप उस पाप से लिप्त नहीं होते हैं। कब नहीं होते हैं? जब परमात्मा में कर्मों को अर्पित कर देते हैं। और परमात्मा में कर्मों को अर्पित करने का ये तात्पर्य नहीं है किसी का मर्डर किया और ये हे भगवान मैं ये मर्डर आपको अर्पित कर रहा हूँ, नहीं। जो कर्म है, भगवान ने पहले कहा है कि वेदों के हिसाब से हमें कर्म करना है, जो अच्छे कर्म है उसको समर्पित करना है। जब आप बुरे कर्मों को यानी विकर्म करेंगे तब तो ऐसे ही वो इस श्रेणी में नहीं आएगा। आगे कहा गया है कि भगवान कहते हैं मुक्त कौन है। अब कौन है जिसको मुक्त माना जाए? ये 5वें अध्याय के 27वें और 28वें में कहा गया है। कहते हैं बाहर के पदार्थों को, जो बाहरी चीजें जितनी हैं उसको मन से त्याग दें और नेत्रों को भ्रिकुटी पर लगाए। इससे पहले भी कहा गया है कि ध्यान करें मेरा, तो नेत्रों को भ्रिकुटी पर लगाए और नासिका में जो आपके प्राण अपान विचरण कर रहे हैं, जो आप श्वास ले रहे हैं छोड़ रहे हैं, उसको सम कर लें। और उसके बाद आप अपने इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ले, इंद्रियों को निरोध कर ले, भय क्रोध सबसे रहित हो जाए। जब आपकी ये स्थिति होगी ध्यान की, तब आपको मुक्त माना जाएगा, वही मुक्त है। अब आगे बढ़ते हैं 6ठे अध्याय। 6ठा अध्याय का नाम है आत्म संयम योग। इसमें योगारूढ़ के बारे में चर्चा की गई है कि कौन योगारूढ़ है। योगारूढ़ शब्द आ जाता है कई बार। तो 6ठे अध्याय के 4थे श्लोक में कहा गया है कि जब आपकी इंद्रियां भोगों से की आसक्ति, भोगों के प्रति जो आपकी चाहत है, आसक्ति है, जब वो खत्म हो जाती है और उसके वजह से जो आप कर्म करते हो उस कर्म में भी आपकी आसक्ति खत्म हो जाती है, नहीं रहती है, तब संपूर्ण संकल्पों का त्यागी मनुष्य जो है वो योगारूढ़ कहा जाता है। एक ही चीज को अलग अलग तरीके से भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं। कहते हैं जिनका ज्ञान विज्ञान से तृप्त हो गया है अंतःकरण, उस अंतःकरण वाले व्यक्ति को जो कूट की तरह निर्विकार है। कूट, यहाँ कूट से तात्पर्य आत्मा से कहा गया। कूटस्थ मतलब होता है आत्मा। आत्मा को कूटस्थ भी कहा गया है, कूट भी कहा गया। कूट में जो विचरण करता है उसको कूटस्थ कहा जाता है। कहते जो कूट की तरह निर्विकार है, जैसे आत्मा में कोई विकार नहीं होता है, ना सत है, ना रज है, ना तम है, वो निर्विकार है, वो जितेंद्रिय है। तो कहते हैं उसी आत्मा की तरह आपको निर्मल बनना पड़ेगा। अब यहाँ कहते हैं कि जो इस तरह की जिनकी बुद्धि हो जाती है उनके लिए क्या सोना, क्या चांदी, क्या मिट्टी का ढेला, क्या ईंट का ढेला, सब कुछ उसके लिए समान होता है, मतलब उससे कोई मतलब ही नहीं है उसको। तो ऐसा ही योगी योगारूढ़ कहलाता है, ऐसा ही पुरुष व्यक्ति योगारूढ़ कहलाता है। अब इसी में 6ठे अध्याय में ही 6ठे श्लोक में कहा गया है खुद का शत्रु कौन है और बंधु कौन है। यानी कि शत्रु और बंधु आपके अंदर ही मौजूद है, ऐसा भगवत गीता में कहा गया है कि शत्रु और बंधु आपके बाहर नहीं है। अंदर कौन शत्रु है, किस तरह वो शत्रु हो जाता है, किस तरह वो मित्र होता है, तो उसके बारे में कहते हैं जिसने अपने आप को जीत लिया है। अपने आप को जीतने से तात्पर्य है अभी प्रकृति और पुरुष मिला हुआ है। पुरुष जो है अपने आप को प्रकृति समझ लेता है, यानी जो आत्मा है वो अपने आप को प्रकृति से आच्छादित होकर के खुद को प्रकृति समझ लेता है। कहते हैं जिसने उस चीज को जीत लिया, जो समझ गया कि नहीं मैं अलग हूं, ये पुरुष अलग है, प्रकृति अलग है, उसने खुद को जीत लिया, खुद पर विजय प्राप्त कर ली। तो जब खुद को जीत लिया तो वो अपना मित्र हो गया, अपना से अपना, खुद से खुद का बंधु हो गया। लेकिन कहते हैं जिसने अपने आप को नहीं जीता, जो उस प्रकृति में फंसा हुआ है, प्रकृति को ही
समझ रहा है कि मैं ही पुरुष हूँ, मैं ही सब कर रहा हूँ, उसका भेद नहीं समझ में आ रहा है। कहते हैं ऐसे अनात्मा का आत्मा ही शत्रु की तरह बर्ताव करता है। यानी ये सारी क्रिया जो है उस आत्मा के प्रकाश की वजह से ये प्रकृति चलायमान हो रही है, तो कहते हैं कि वो आत्मा उसके लिए शत्रु की तरह हो जाता है। इसीलिए उस आत्मा को ये एहसास कराना जरूरी है कि आप अलग हो, प्रकृति अलग है। जब ये विजय इस तरह से हम प्राप्त करते हैं तब हम मित्र हो जाते हैं खुद का, और जब तक उस विजय को प्राप्त नहीं करते हैं हम खुद के ही शत्रु बने बैठे हैं। अब कौन मनुष्य श्रेष्ठ है इसके बारे में भी छठे अध्याय के 9वें श्लोक में बताया गया है। सिर्फ इंपॉर्टेंट निकाल रहे हैं कि सुहृदय, मित्र, वैरी, उदासीन, मध्यस्थ, द्वेष और संबंधियों में तथा साधु आचरण करने वालों में, पाप आचरण करने वालों में, यानी कि अगर कोई चोर डकैत है उनके प्रति भी हमारा भाव वही होता है। यानी समबुद्धि वाला, हमें किसी चीज से मतलब नहीं है, हमारे हृदय में गाय के प्रति भी वही भाव है, एक सिंह के प्रति भी वही भाव है, एक पाप आचरण करने वाले लोगों के प्रति भी वही भाव है, साधु आचरण करते वाले के प्रति भी वही भाव है। यानी सब में हम ब्रह्म देख रहे हैं। तो ऐसे व्यक्ति जो है समबुद्धि वाला मनुष्य श्रेष्ठ कहा जाता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखेंगे। इससे संबंधित सवाल आता है, आया हुआ है। स्थान कैसा हो और आसन कैसा हो इसके बारे में चर्चा है, क्योंकि ऊपर भी बताया गया है कि आप जब स्थित प्रज्ञ होते हैं तो उसकी स्थिति को और सुदृढ़ करने के लिए आपको ध्यान करना चाहिए। तो आप ध्यान में बैठिए, तो कहा गया कि उसके लिए स्थान की भी जरूरत है, उसके लिए आसन भी कोई होना चाहिए। इसको बड़ा गूढ़ तरीके से समझिए। कई जगहों पर सिर्फ शाब्दिक अर्थ दे दिया गया है, उससे कई बार गड़बड़ हो जाती है। इसमें कहा गया, पहले तो स्थान कैसा हो उसकी चर्चा देख लेते हैं। कहा गया, इस्तेमाल किया गया सुचो देशे शब्द का इस्तेमाल किया गया छठे अध्याय के 11वें श्लोक में, सुचो देशे। अब देशे का अर्थ यहाँ पर एक कोई छोटी सी जगह भी हो सकती है और एक कोई ऐसा प्रदेश भी हो सकता है जो पवित्र हो, जहाँ कोई गंदगी ना हो। गंदगी से मतलब कि वहाँ धार्मिक देश टाइप का हो, वहां पर कोई उपद्रव ना होता हो। तो यहाँ शब्द सिर्फ ये इस्तेमाल किया गया शुचो देशे। अब उसको ये अर्थ भी हम लगा सकते हैं कि वो पवित्र भूमि हो। पवित्र भूमि के कई विस्तृत अर्थ भी हैं और संकुचित अर्थ भी हैं। संकुचित में आए तो एक छोटा सा भूमि का टुकड़ा जो साफ सुथरा हो, और विस्तृत अर्थ में आए तो ऐसी जगह वो भूमि स्थित हो जो प्रदेश बड़ा शुद्ध हो, वहाँ के लोगों के विचार शुद्ध हो, वहाँ का राजा अच्छा हो, वहाँ का की क्रियाकलाप जो होती है, कानून का राज वहाँ स्थापित हो। तो इस तरह से स्थान होना चाहिए। अब कहा गया स्थान के बारे में जो अधिक ना ऊंचा हो ना नीचा हो। हम लोगों ने हठ योग शास्त्रों में भी पढ़ा है कि जमीन ऊंच नीच नहीं, उबड़ खाबड़ नहीं होनी चाहिए, समतल भूमि होनी चाहिए। ठीक है, ये दो चीजें स्थान के बारे में कह दिया गया है। अब कहते हैं आसन कैसा हो। देखिए, आसन के बारे में सब लोग कहते हैं कि स्थिरता पूर्वक आसन लगा लें। शाब्दिक अर्थ में तो यही है, लेकिन सिर्फ शाब्दिक अर्थ पे ना जाएं, आप लोग थोड़ा सा पातंजल योग सूत्र में जाएं, वहां पे कहा गया स्थिरम सुखम आसनम। तो वहां जो आसन का अर्थ बताया गया है वो यहाँ पर समाहित है, या कह सकते हैं कि भगवत गीता से ही शायद वहां लिया गया हो। यहाँ जो शब्द इस्तेमाल किया गया संस्कृत में स्थिर मासनम, यानी कि स्थिर आसनम, छोड़ के देखे तो स्थिर आसनम का अर्थ यहाँ पर उसका आसन हिलता डुलता तो है नहीं। अरे वो तो उसका आसन आप रख देंगे तो कोई आसन रखेंगे तो स्थिर ही रहेगा। लेकिन स्थिर आसन का यहाँ तात्पर्य है जिस आसन में अब आप अभ्यास करेंगे, ध्यान करेंगे, वो आसन आपका स्थिर होना चाहिए, उसमें आपका सधा हुआ शरीर होना चाहिए, सिद्धि होनी चाहिए आपकी उस आसन में, नहीं तो आप ज्यादा देर बैठ नहीं पाएंगे यहाँ। इसीलिए स्थिर आसन की यहाँ पर चर्चा की गई है। अब स्थिरता पूर्वक आसन लगाएं, तो इसके शाब्दिक अर्थ पे नहीं जाएंगे। अब जो उसके बाद कहा गया है कुश का आसन हो, मृग छाल हो, वस्त्र हो, ये सीक्वेंस दिया गया है, ध्यान रखिएगा। इसका सीक्वेंस अभी एग्जाम में पूछा गया था पहले। तो पहला है कुश का आसन, दूसरा है मृग छाल, तीसरा है वस्त्र। ये तीन सीक्वेंस में है। तो एग्जाम में क्या सवाल पूछा गया था वो देखिए, नीचे सवाल है आपके। पूछा गया था भगवत गीता के अनुसार ध्यान में बैठने की व्यवस्था में प्रयुक्त होने वाली सामग्रियों का क्रम क्या है।
और नीचे दे दिया चर्म कपड़ा कुशासन, कपड़ा चर्म कुशासन, चर्म कुशासन कपड़ा, कुशासन चर्म कपड़ा, ये 4 ऑप्शन दे दिए। और उसके बाद यहाँ कूट दे दिया, कूट आपको 4 दे दिया, 1 लगाना है। तो आप लोग कूट खुद से बनाइए, सही कूट एक बार में बनाइए। कुशा कुशा चर्म और 4 4 कुशास चर्म और कपड़ा। हाँ, ये 4 आपका हो गया। तो ऑप्शन आपका, इसमें कोट तो खैर आएगा नहीं, कोट तो ऑलरेडी दिया हुआ है। उत्तर सीधे आपका आएगा चौथा, यानी कि कुशासन चर्म और कपड़ा। श्लोक संख्या 16वें में कहा गया है, छठे के 16वें में, ना तो अधिक खाने वालों का, ये भी एग्जाम में आता है, ना तो अधिक खाने वालों का योग सिद्ध होगा, ना कम खाने वालों का योग सिद्ध होगा कि बिल्कुल ही कम खा रहे हैं, ना कहते हैं अधिक सोने वालों का योग सिद्ध होगा, और ना कम सोने वालों की बिल्कुल हम सो ही नहीं रहे हैं उसका योग सिद्ध होगा। तो अब सवाल उठता है कि फिर किसका योग सिद्ध होगा, तो उसके बारे में भी भगवान कहते हैं। इसका बड़ा इंपॉर्टेंट जो है श्लोक है, एक बार निकालता हूँ, छठे का 16वां और 17वां। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्न बोधस्य योगो भवति दुःखः। ये पूरा का पूरा श्लोक आपको दे दिया जाएगा और ये सवाल आ जाएगा कि ये किस अध्याय से लिया गया है भगवत गीता के। तो ये किस अध्याय से लिया गया है, अभी याद मन ही मन 3 से 4 बार कर लीजिए रिपीट। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु, ये जो श्लोक है ये छठे अध्याय से लिया गया है और ये 17वां श्लोक है। अब इसमें कहते हैं 17वें में कहा गया है किसका योग सिद्ध होता है, किसका नहीं होता है, देख लिया किसका होता है। तो कहते हैं दुखों का नाश करने वाला जो ये योग है, जिससे ऊपर बताया गया ना पापों का नाश करने वाला योग करते हैं, योग को यज्ञ कहा गया। कहते हैं दुखों का नाश करने वाला जो ये योग है वो यथा योग्य आहार विहार करने वालों का, यानी आहार भी सम स्थिति में लेना, ज्यादा खाए ना कम खाएं, यथा योग्य खाएं, आप अपने शरीर को की क्षमता को ध्यान में रख करके खाएं। आहार विहार आपका आचरण, आपका रूटीन, आपका उठने बैठने का तरीका, कब सोना है कब उठना है, इसमें पूरा ले लिया गया है। यथा योग आहार और विहार करने वालों का योग जो है वो सिद्ध होगा। कर्मों में यथाचेष्ट चेष्टा करने वालों का, यानी कि जो कर्म आपको करना है उस कर्म को निष्काम भाव से करना है, यही यहाँ पर यथाचेष्ट का सेंस लिया गया है। और उसके साथ ही कहा गया यथा योग सोने और जागने वालों का, यानी कि सोना भी जरूरी है शरीर के लिए, जागना भी जरूरी है शरीर के लिए। तो आपको ये पता होना चाहिए कि अति किसी चीज में ना हो, ना तो अति सोने का हो ना अति जागने का हो, सम स्थिति हो। तो ऐसे पुरुष का, ऐसे व्यक्ति का योग सिद्ध होता है, ये भगवान कहते हैं। अब जो हम लोगों ने पढ़ा था दूसरे अध्याय में, योग की परिभाषा 3 था, 2:48, 2:50, 6:23। तो छठा हम लोग पढ़ रहे हैं, तो उसमें एक बार फिर से इसको बस नजर मार लेते हैं ताकि याद रहे। 2:48, 2:50 सबको याद रहता है, लेकिन 6:23 यानी छठे अध्याय का 23वां श्लोक भी हमें ध्यान रखना है, जिसमें मैंने ये कहा था दुख संयोग वियोग, ये इतना बस ये एक शब्द उठा करके आपके क्वेश्चन में डाल दिया जाता है, दुख संयोग वियोगम, ये कहाँ से लिया गया है, इसका तात्पर्य क्या है। तो ये योग की परिभाषा है और ये छठे अध्याय से लिया गया है, 23वां श्लोक है ये। आज यहीं तक हम लोग रख रहे हैं, कुछ क्वेश्चन और देख लेते हैं क्या छूट रहा है क्या। गीता के अनुसार किस कारण से योग सिद्ध नहीं होता है? उपयुक्त आहार विहार से, उपयुक्त कर्म से, उपयुक्त शयन व जागरण से, युक्ति पूर्वक कर्म से। अब बताइए, ये बड़ा क्वेश्चन उलझा करके पूछा है, इसका उत्तर दीजिए। हाँ सर वही है, युक्ति पूर्वक कर्म। भवन जी। जी आचार्य श्री। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः स्तुवंस्तु देवैस्तवे वेद साङ्गपदक्रमोपनिषदे गायन्ति यं श्यामगा ध्यानावस्थिततद्गतेन मनीषा पश्यन्ति यं योगिनो यशान्तं न विदुरसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः, देवाय तस्मै नमः,
देवाय तस्मै नमः।